अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुज़िश्ता ब्लॉग में मैंने आपको अफ़गान पनाह गज़ीनों के जो कैंप्स थे उस हवाले से बताया था, और ये जो कैंप्स हैं अब बंद होने का सिलसिला चल पड़ा है और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर इन कैंप्स को बंद किया जा रहा है। आज हम अपने ब्लॉग में जो है वो जिस पर बात करेंगे वो कराची की सूरत हाल है, क्योंकि आपको पता है कि केपी में तो क्रैकडाउन हो ही रहा है और उसमें मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको 28 कैंप बंद होने के बारे में बताया। उससे कबल भी लकी मरवल, टांक और DI खान के मुख्तलिफ कैंप्स को बंद कर दिया गया था। तो इन तमाम चीज़ों से ये साबित हो रहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने अब अफ़गान पनाह गज़ीनों को वापस भिजवाने की ठान ली है। इस वक्त अगर सिंध की सूरत हाल की बात करें तो आपको मालूम है कि गुज़िश्ता कई अरसे से सिंध में कोई क्रैकडाउन हो नहीं रहा था। और अगर आप देखें तो दीगर अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में भी क्रैकडाउन हुआ, मियांवाली में कैंप बंद हुआ, फिर KP में बंद हुआ, फिर इसके अलावा बलूचिस्तान की अगर बात करें तो कोयटा इससे अच्छी खबर आई और कोयटा से भी एक कैंप बंद होने की इत्ला मिली। मगर आज अगर बात करें तो देखें सिंध में भी अब इन तमाम चीज़ों पर बिल आखिर जो नज़रसानी है वो कर ली गई है और सिंध को भी याद आ गया है कि जी यहाँ भी अफ़गान पनाह गज़ीन थे, लिहाजा उन्हें निकाला जाए। अब अगर कराची की मैं बात करूं तो आपको पता है कि कराची में कुछ अरसा कबल एक मार्केट लगाई गई थी जिधर अफ़गान जो पनाह गज़ीन थे वो अपने सामान वहाँ पर सेल करने के लिए लगाते थे और जो सस्ते दामों अपना सामान बेच रहे थे। उसमें बड़े बड़े जो सामान थे, जिसमें कूलर कर लें, जिसमें दीगर घरेलू सामान कर लें, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर नीलामी के लिए लगाई गई थी। अब कराची में रिसेंट जो कराची की अफ़गान बस्ती थी जिधर अफ़गान बड़ी तादाद में रहाइश पजीर थे उसको मस्मार कर दिया गया है। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है क्योंकि 40 साल तक ये बस्ती जो है वो फ़ाल थी। यहाँ पर लोग अफ़गान पनाह गज़ीन रहते थे, उन्होंने पनाह ली हुई थी। और अगर कराची की बात करें तो आपको पता है कि ऑलरेडी कराची के जो लोग हैं वो कितने सरवाइव करते हैं, कितनी मुश्किलात उन्हें दरपेश है। तो 40 साल तक अगर अब तो खैर ज़ायद अरसा कर लें, अफ़गान पनाह गज़ीन वहाँ पर बड़ी तादाद में रह रहे थे। फिर उन पर इस बस्ती पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था और तकरीबन ये 22 एकड़ की ज़मीन बनती है कराची में, जिसका जो कब्ज़ा है वो छुड़ा लिया गया है और कब्ज़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर ली गई है। कराची में इस वक्त अगर तजावज़ात की बात करें तो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और उसमें जो सबसे अहम ख़बर ये है कि जो अफ़गान बस्तियां हैं उनको अब मस्मार किया जा रहा है। अगर मैं इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट की बात करूं तो शायान अंजुम इनका नाम है और उन्होंने ये भी बताया, अगर कोई आप लोगों में से कराची का रहायशी हो तो उसे ज़रूर पता होगा, मालूम होगा इस इलाके का भी। और ये जो इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के शायान अंजुम है, इनके अगर मौक़िफ़ के हवाले से बताऊं तो इन्होंने बताया कि अफ़गान बस्ती में टोटल 280 ऐसे घर हैं जिनको गिराया गया है और दुकानें और 6 दुकानें ऐसी हैं जिनको गिरा दिया गया है उस बस्ती में, यानी कि उस बस्ती के अंदर ये चीज़ें थी। फिर इंचार्ज इंक्रोचमेंट ने ये भी बताया है कि 40 साल कबल इस ज़मीन पर जो कब्ज़ा है वो किया गया था और ये अफ़गानियों का कब्ज़ा था जो कि अब बिल आखिर छुड़ा लिया गया है। और ये ज़मीन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन थी जिस पर 40 साल तक ये कब्ज़ा जो है वो रहा है। 40 साल तक कब्ज़ा, आप सुनेंगे तो मतलब एक अजीब सी बात लगती है कि इतने साल बीत गए, इतने में कई लोग मर गए होंगे, कई लोग उन्हें जो है वो यहाँ देखा होगा अपनी आंखों से। इतने अरसे तक कोई ज़मीन इन्होंने जो है वो कब्ज़े में ले रखी और अब बिल आखिर इतने अरसे बाद इनसे ये ज़मीन छुड़वा ली गई है। अब अगर मज़ीद बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गान बस्ती की 214 एकड़ ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो ख़त्म कराना है। मज़ीद ये उन्होंने मज़ीद बताया है कि देखिए, एक तो उन्होंने कहा है ना कि 280 घरों और 6 दुकानों को गिराया गया है और 122 एकड़ ज़मीन से कब्ज़ा छुड़ाया गया है। मज़ीद भी उन्होंने बताया है कि 214 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो अभी भी अफ़गानियों के कब्ज़े में है, जो कि उस पर काम भी जारी है और उनसे अभी जो है वो छुड़वाने का सिलसिला जारी है। अब अगर कराची में नॉर्दर्न बाईपास की बात करें, जो आप में से कराची के लोग हैं उन्हें बेहतर पता होगा, या जिन्होंने कराची विज़िट किया उन्हें भी पता होगा कि ये कौन सी जगह है नॉर्दर्न बाईपास। तो वहाँ पर भी जो अफ़गान बस्ती है उधर ऑपरेशन किया गया है और 300 से ज़ायद गैर कानूनी मकानात, 300 से ज़ायद गैर कानूनी मकानात और दुकानें ऐसी हैं जिनको गिरा दिया गया है या मस्मार कर दिया गया है। और अवानियों को ये क्लियर मैसेज दिया गया है कि जी
اب جو ہے وہ ان کی واپسی کا ٹائم آ گیا ہے، لہٰذا اب جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، جو دکانیں تھیں، جو بستیاں تھیں، انہیں مسمار کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پولیس کی اگر بات کریں تو اس وقت کراچی کی جو پولیس ہے انہیں سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ انہوں نے الرٹ رہنا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کسی کو کوئی رعایت نہیں برتنی، اور ان کو پولیس نے یہ بھی بتایا ہے انکروچمنٹ والوں کو کہ جی انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ڈٹے رہے وہ، اور آپریشن انہوں نے بند نہیں کروایا، آپریشن کو جاری ہی رکھا۔ جبکہ اس دوران اگر بات کریں تو متعدد افغانیوں کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، جب انکروچمنٹ والے آتے ہیں تو پھر ہوتا یوں ہے کہ آپس میں جھڑپ ہو جاتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے، اور کافی جو غصہ دیکھنے میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس دوران کافی لوگوں نے جو افغانی تھے انہوں نے پولیس سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، بدلے میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور اس وقت متعدد جو افغانی ہیں وہ پولیس کے قبضے میں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جی ان سے تفتیش کی جائے گی اور اس کے بعد انہیں منتقل کیا جائے گا کیمپس میں، جو ان کی منتقلی کے کیمپس ہیں وہاں پر، جہاں سے جو ہے ان کے واپسی کا جو عمل ہے وہ کیا جائے گا۔ اب اگر بات کریں تو 24 گھنٹے پولیس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر رہیں گے، اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، اور ان 24 گھنٹوں میں کوئی بھی جو اہلکار ہے پولیس کا وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ اس کی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کی جو روٹیشن ٹائم ہے اس کو جو ہے وہ اس کی مدت پوری ہو جائے، تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا۔ اور کسی کو بھی یہ بتایا گیا ہے انکروچمنٹ کی طرف سے بھی کہ کسی کو بھی غیر قانونی طور پر جو قبضہ ہے کسی بھی قسم کی اراضی پر نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کراچی کی یہ صورتحال ہے، اور اس وقت اگر انکروچمنٹ کی بات کریں شایان انجم کی تو انہوں نے سخت ہدایات جاری کی ہیں، اور پولیس کو کہا ہے کہ وہ ہائی الرٹ رہیں، اور وہ جو اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں انہیں اسی طرح سے ڈٹے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی افغان بستی میں سے کوئی بھی افغانی لڑنے کے لیے آتا ہے یا پھر ان سے مزید کوئی دھمکی دیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مقدمہ بھی درج ہوگا اور ان کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا۔ اور یہ تھی صورتحال کراچی کی۔ اور اگر میں بات کروں مزید تو ملیر کا یہ علاقہ، ملیر کی یہ زمین ہے جو کہ قبضے میں تھی افغانیوں کے، 40 سال کا عرصہ ہو چکا، لیکن یہ زمین جو ہے وہ قبضہ تھا اس پر افغانیوں کا، اور وہ لوگ اس پر جب بھی انکروچمنٹ والے آتے تھے یا سختی آتی تھی تو وہ لوگ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اب جو یہ اراضی ہے اس کو اب حکومت نے صاف کرا لیا گیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو حکومت ہے وہ اب یہاں پر کچھ بھی بنا سکتی ہے، یا پھر اس کو خالی بھی فی الحال چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال جو افغانیوں کا قبضہ ہے وہ اب چھڑوانے کا سلسلہ کراچی سے بھی شروع ہو گیا ہے۔ کے پی، بلوچستان، پنجاب کے بعد اب کراچی میں بھی جو کریک ڈاؤن ہے وہ تیزی سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ افغانی ہیں ان کا انخلا مکمل کر لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔